अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, यानी इंग्लिश में सेंटेंसेस की कितनी अक़साम हैं, कितनी टाइप्स हैं। आज हम इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या आप न्यू कमर हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेंटेंस क्या होता है। अगर हम सेंटेंस की बात करें पहले, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग्स, कंप्लीट सेंस। यानी अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसमें सब्जेक्ट है, उसमें वर्ब है, उसमें ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक सेंटेंस है। और समटाइम एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट, अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो हमारे पास इंग्लिश में 4 किस्म के सेंटेंस होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। यानी इसमें कोई डिक्लेरेशन होती है या कोई असर्शन होती है, यानी कोई स्टेटमेंट दी जाती है। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई असर्शन हो, जिसमें कोई डिक्लेरेशन हो, कोई स्टेटमेंट दी जा रही हो, कुछ बताया जा रहा हो, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग। दे आर गोइंग से हमें पता चल रहा है कि हम बता रहे हैं कि वो जा रहा है, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दे आर रनिंग, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अगर कोई सेंटेंस के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, कोई चीज़ पूछी गई हो, तो उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, यानी इसमें पूछा गया है कि आप क्या कर रहे हैं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई रिक्वेस्ट, कोई कमांड या कोई ऑर्डर की बात कीजिए। लेट्स सपोज, शट द डोर, तो इसमें कहा गया है कि दरवाज़ा बंद कर दें, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और नेक्स्ट लास्ट वन, यानी लास्ट पे नंबर 4 पे हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सडन फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। यानी वो उसमें हम खुशी का भी इजहार कर सकते हैं, उसमें हम गम का, दुख का भी इजहार कर सकते हैं, और उसमें हम हैरानगी का भी इजहार कर सकते हैं। यानी हम हैरान हो सकते हैं, हैरानी का इजहार हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, अफसोस कि हम मैच हार गए। अलास ही इज़ डेड, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद हम अगर किसी खुशी वाले सेंटेंस की बात करना चाहें, अलास को हम कब यूज़ कर रहे हैं, जब हम गम का इजहार करना है, हमने गम का, दुख का इजहार करना है, तो हम अलास का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और अगर हमने खुशी का इजहार करना हो, खुशी की बात करनी हो, तो फिर हम यूज़ करते हैं नॉर्मली तौर पे हुर्रा। हुर्रा, ही इज़ वन द रेस, यानी ये खुशी का इजहार हो रहा है कि वो रेस जीत गया। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी उम्मीद है कि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की समझ आ गई हो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या वीडियो के ऊपर आप